द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक बार फिर से किसानों ने बीजेपी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। यहां पर किसान बीजेपी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन होगा। जो आंदोलन दिल्ली में 3 कृषि कानूनों को लेकर हुआ था, उससे भी बड़ा आंदोलन इस बार देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हाल ही फिलहाल में लाठीचार्ज हुआ। 9 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें गुरनाम सिंह चड़ूनी भी शामिल थे। अब इन्हीं की रिहाई को लेकर किसानों ने बीजेपी नेता को अल्टीमेटम दिया है। 2 दिन का वक्त यहां पर दिया है और कहा है कि 12 जून तक रिहाई नहीं होती, एमएसपी पर खरीद शुरू नहीं होती तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। एक चेतावनी जो है यहां पर बीजेपी की हरियाणा सरकार को जारी कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी और किसानों में तकरार जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पहले भी किसानों की मांगों और समस्याओं को बीजेपी ने ऐसे ही नजरअंदाज किया था और उसके बाद किस तरीके से आंदोलन देखने को मिला। देश भर में 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन हुआ और आखिर में सरकार को किसानों के आगे झुकना ही पड़ा। एक बार फिर से किसान उसी तरह की चेतावनी दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर 2 दिन में मांगे पूरी नहीं हुई, किसान नेताओं को रिहा नहीं किया, एमएसपी पर खरीद शुरू नहीं की तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और आंदोलन जो है वो दिल्ली से भी बड़ा होगा। चेतावनी जो है वो जारी की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट आ रही है, क्या खबर आ रही है, ये खबर भी आपके सामने रख रहे हैं। नवजीवन की खबर है। खबर की हेडलाइन देखिए, लिखा है कि किसानों की रिहाई को लेकर अन्नदाता का हल्ला बोल। हरियाणा सरकार को दिया अल्टीमेटम, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। हरियाणा सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम यहां पर किसानों ने सौंप दिया है और अगर 2 दिन में उनकी मांगे नहीं पूरी होती तो इससे भी बड़ा आंदोलन जो है करने की चेतावनी जो है यहां पर किसानों की तरफ से दी गई है। पूरा मामला समझने के लिए खबर देखिए, आगे लिखा है कि हरियाणा में प्रदर्शनकारी किसानों ने अधिकारियों को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी सहित उनके 9 नेताओं को तुरंत रिहा करने की चेतावनी दे दी है, जिन्हें इस हफ्ते राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को अवरुद्ध करने के आरोप में 14 दिनों के लिए हिरासत में भेज दिया गया था। नहीं तो 12 जून को एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी। तो यहां पर कहा जा रहा है कि तुरंत उनकी रिहाई होनी चाहिए। जो 9 नेताओं को गिरफ्तार किया है अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने, नहीं तो 12 जून को एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी और बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी जो है वो भी यहां पर दी जा रही है। खबर में आगे लिखा है कि गुरुवार को भी किसानों ने अपने नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर अपना एकजुटता प्रदर्शन जारी रखा। तो किसान एमएसपी को लेकर हरियाणा में कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही उन पर लाठियां जो हैं वो भांजी गईं, जिसे लेकर लगातार बीजेपी की आलोचना की जा रही थी। किसानों के समर्थन में लोग और विपक्ष के लोग बीजेपी पर लगातार खरी खोटी सुना रहे थे बीजेपी को कि बीजेपी को इस तरीके का व्यवहार किसानों के साथ नहीं करना चाहिए फिर से। तो इसी को लेकर राजनीति जो है वो तेज हो रही थी, लेकिन इस बीच अब किसानों ने अल्टीमेटम बीजेपी को सौंप दिया है, जिसमें 2 दिन का वक्त दिया गया है, नहीं तो विशाल रैली आयोजित की जाएगी और बड़ा आंदोलन जो है वो भी करने की चेतावनी यहां पर दी जा रही है। खबर में आगे लिखा है, एक दिन पहले गिरफ्तार किसान नेताओं को एक अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसमें उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दंगों से संबंधित आरोपों के अलावा गैर कानूनी सभा, लोक सेवकों को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल के उपयोग और हत्या के प्रयास के मामलों का सामना कर रहे हैं। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने सरकार द्वारा फसलों की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी की घोषणा नहीं करने पर अब निरस्त कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर से चले आ रहे आंदोलन से बड़ा आंदोलन करने की धमकी दी है। यानी कि दिल्ली में जो 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन हुआ था, उससे भी बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी यहां पर किसानों की तरफ से बीजेपी सरकार को दी जा रही है। इसी के साथ आगे लिखा है कि आंदोलनकारी किसानों और गिरफ्तार किए गए लोगों को समर्थन देने के लिए कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद पहुंचे टिकैत ने राज्य सरकार से एमएसपी पर सूरजमुखी के बीज खरीदने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने वाले प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किसान और बीजेपी के बीच लगातार तकरार बढ़ती जा रही है। किसान जो कि
देश का अन्नदाता है वो एक बार फिर से सड़कों पर है। लाठीचार्ज उस पर हुआ, गिरफ्तारी हुई, कई तरह के मुकदमे दर्ज कराए, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो हैं अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अब किसान बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। इससे पहले भी 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसे लेकर सरकार की नींव हिल गई और आखिर में मोदी सरकार को किसानों के आगे झुकना ही पड़ा। 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। एमएसपी की गारंटी की बात हुई थी, कानूनी गारंटी की बात कही गई थी, लेकिन किसानों का आरोप है कि अभी तक इस पर कोई भी गारंटी, कोई भी फैसला, कोई भी सख्त काम जो है वो नहीं हुआ है। इसी को लेकर किसान हरियाणा में भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे लेकर हरियाणा की बीजेपी सरकार ने उन पर लाठियां चलवाई, जिसे लेकर किसान और भी गुस्सा हैं और अब किसानों का एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी जो है वो किसानों की तरफ से बीजेपी को दी जा रही है। आगे खबर में लिखा है कि दावा करते हुए फसलों के लिए एमएसपी एक अखिल भारतीय मुद्दा है। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी की मांग करने वालों पर यह देश में पहला लाठीचार्ज है। शाहबाद में शुरू हुआ संघर्ष राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगा, क्योंकि प्रत्येक किसान एमएसपी के लिए चिंतित है। एमएसपी के लिए दिल्ली से बड़ा आंदोलन करना होगा। चड़ूनी के बेटे अर्शपाल सिंह ने मीडिया से कहा कि सरकार नेताओं को रिहा करे और 12 जून तक एमएसपी पर खरीद शुरू करे, नहीं तो विरोध तेज होगा और दिल्ली से बड़ा आंदोलन होगा। जो आंदोलन दिल्ली में हुआ था पिछले दिनों, उससे भी बड़ा आंदोलन किसान यहां पर करने की चेतावनी जो है बीजेपी सरकार को दे रही है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान संघ 12 जून को एमएसपी दिलाओ, किसान बचाओ रैली के लिए पीपली अनाज मंडी में एकत्र होकर रणनीति बनाएंगे और कुछ बड़े फैसले भी लेंगे। किसान सूरजमुखी के बीज को 6,400 रुपए प्रति क्विंटल के निर्धारित एमएसपी पर खरीदने की मांग कर रहे हैं। शाहबाद के विधायक रामकरण काला, जो भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा है कि अगर राज्य सरकार किसानों की मांग को स्वीकार करने में विफल रही तो वो आगे इस्तीफा दे सकते हैं या फिर दे देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से किसान जो हैं वो लगातार बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। बीजेपी सरकार ने किसानों से जो वायदे किए थे, जो दावे किए थे उन्हें लेकर, उसे पूरा करने में बीजेपी सरकार विफल रही है और उसी का नतीजा है कि किसान अब बीजेपी को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 2 दिन का वक्त है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, नेताओं की रिहाई नहीं होती, एमएसपी पर खरीद शुरू नहीं होती, तो हम जो है वो बड़ा आंदोलन करेंगे। तो बीजेपी की एक बार फिर से नींद उड़ाने के लिए किसानों ने जो है वो हल्ला बोल दिया है और यहाँ पर आप तस्वीरें भी साफ साफ देख रहे हैं। पहले किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसे लेकर बीजेपी की खूब आलोचना हुई और अब किसान अपने ऊपर हुए अन्याय को लेकर, अपने ऊपर हुए अत्याचारों को लेकर एक बड़े आंदोलन की धमकी, एक बड़े आंदोलन की चेतावनी यहां पर दे रहे हैं। अगर यह आंदोलन होता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव, हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा ये बताने की जरूरत नहीं है। लगातार सर्वों में ये बात सामने आ रही है कि पहलवानों के प्रदर्शन से पहले ही बीजेपी को नुकसान हो रहा है और अब अगर किसानों का आंदोलन बड़ा होता है, जिस तरीके से किसान अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो उसका क्या खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा चुनावों में, ये बात भी तय है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से किसानों ने बीजेपी को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, उसे लेकर क्या सोचते हैं? लगातार बीजेपी किसानों को नजरअंदाज कर रही है, किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ, इन सब को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।